अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडियोलॉजिस्ट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2। स्टार्ट करने से पहले उसके इम्पोर्टेंट फार्मूलाज देखेंगे जो कि हमारे एडिशन और सब्सट्रैक्शन फार्मूला है साइन, कोसाइन और टेंजेंट के। तो साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी किसके इक्वल है? साइन इनवर्स ए √1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी √1 माइनस ए स्क्वायर। ऐसे ही हम नेगेटिव का फार्मूला देखें तो सारी हमारी वैल्यू सेम है, सिर्फ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगा। तो कोस इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी किसके इक्वल है? कोस इनवर्स ए बी माइनस √1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर होल का √ यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही हम नेगेटिव का फार्मूला देखें तो सिर्फ साइन का डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर tan का फार्मूला है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b किसके इक्वल है? tan इनवर्स a प्लस b बाय 1 माइनस ए बी। ऐसे ही हम नेगेटिव का देखें तो वो हमारा सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपने एक और काम करना है, यहाँ पर जो इन 6 के फार्मूलाज के प्रूफ हैं वो आपने लाजमी करने हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड भी एक वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ पर एक और MCQs हैं, कोस इनवर्स माइनस एक्स, वहाँ आपको ऑप्शन दिया जाएगा कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स एक्स और पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो आपने पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स पे टिक करना है क्योंकि ये हमारा 13.2 का क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें क्वेश्चन में ही कहा गया है कि कोस इनवर्स माइनस एक्स जो इक्वल है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के। ऐसे ही हम अब उन्होंने नेक्स्ट MCQs हमसे कैसे पूछा था, उन्होंने ये आंस हमें क्वेश्चन में दे दिया और क्वेश्चन को आंस बना दिया, मतलब कि पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, तो हमने यहाँ पर कह देना है कोस इनवर्स माइनस एक्स के। तो नेक्स्ट यहाँ पर 13.1 के बाद मैंने आपको बताया था, सॉरी 13.1 से पहले आपको यहाँ पर फार्मूलास अंडरलाइन करवाए थे। तो यहाँ पर उन्होंने वो पूछ लिया है कि पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, तो हमने देखा था साइन इनवर्स एक्स के इक्वल था। वो थर्ड MCQ ये वाला था, तो ये इसी वजह से मैं आपको अंडरलाइन करवाई थी क्योंकि ये भी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और फार्मूला है 2 tan इनवर्स a जो किसके इक्वल है? tan इनवर्स 2a डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए स्क्वायर के। तो ये भी हमारा क्वेश्चंस में यूज़ होगा 13.2 में। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2। ये प्रूफ के क्वेश्चंस हैं सारे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25 इक्वल्स टू कोस इनवर्स 253 डिवाइडेड बाय 325। तो यहाँ पर एक बात आपने रिमेंबर रखनी है कि जो हमारे फार्मूलाज हैं अभी सम और हमने उसके डिफरेंसेस के फार्मूला देखे हैं तो वो तभी अप्लाई होंगे जब हमारे बोथ साइड्स पे फंक्शन सेम होंगे, मतलब कि यहाँ पर भी हमारे साइन फंक्शन है तो यहाँ पर भी हमारा साइन ही होना चाहिए। अगर ऑपोजिट फंक्शन होगा तो हमारे वो फार्मूलाज यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे, हमारा वो करेक्ट आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो फंडामेंटल लॉज के फार्मूला यूज़ करेंगे कोसाइन फंक्शन के, साइन फंक्शन के, टेंजेंट के। अगर हमारी ये साइड्स के जो एंगल हैं वो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल नहीं देते तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज़ होगा वो कोस का पूछ रहे हैं, तो हमने पॉजिटिव का फार्मूला यहाँ पर लिखना है जो कि है हमारा कोस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये हमारा फंडामेंटल लॉ का फार्मूला था, मतलब कि हमें साइन अल्फ़ा और साइन बीटा की वैल्यू है हमारे पास, हमें कोस अल्फ़ा और कोस बीटा चाहिए होगा। सबसे पहले हम वो फाइंड करेंगे, फिर उस फंडामेंटल लॉ के फार्मूले में जो कि कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का है उसमें पुट आउट कर लेंगे तो हमारी ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, साइन इनवर्स 5/13 को a की अल्फ़ा के इक्वल लेट कर लेना है और साइन इनवर्स 7/25 को बीटा के इक्वल लेट कर लेना है। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा साइन अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा? 5/13 के, और साइन बीटा इक्वल आ जाएगा 7/25 के। अब हमने सबसे पहले कोस अल्फ़ा कोस बीटा की वैल्यूज़ निकाल लेनी है, तो वही हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के फार्मूलाज पुट करके वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहला यहाँ पर हमने लिया साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1, वहाँ से हमने कोस अल्फ़ा का फार्मूला ड्राइव कर लिया जो क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा की हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर ली 5/13, इसका स्क्वायर अब ओपन किया हमने तो 25/169 आ गया, एलसीएम लिया तो आ जाएगा 169 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 169।
तो वो 169 और 25 जब हमारा माइनस होगा तो 144 आ जाएगा। तो ये अंडर रूट जब हम लेंगे तो 12/13 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हमने चूज़ करना है कि हम पॉजिटिव वैल्यू लें या नेगेटिव वैल्यू लें। तो हमने ऊपर देखा कि हमारा ये जो फंक्शन है, साइन की डोमेन हमने देखी थी वो होती है -π/2 और π/2। तो मतलब हमारा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ लेंगे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट और जो फोर्थ है उसमें हमारा कोस पॉजिटिव होता है, तो हमारा यहाँ पर वैल्यू अकॉर्डिंग टू डोमेन 12/13 पॉजिटिव का हम ले लेंगे। नेक्स्ट कोस बीटा ऐसे ही हम फाइंड कर लेंगे। साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास है 7/25, वो पुट करेंगे, को सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास कोस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारी कोस की वैल्यू क्या आ गई, 24/25। अब ये यहाँ पर हम वही फंडामेंटल लॉ का फार्मूला लगा लेंगे, कोस अल्फा प्लस बीटा जो किसके इक्वल है, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब हमारे पास सबकी वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई हैं। कोस अल्फा की वैल्यू हमने पुट की 12/13, कोस बीटा की वैल्यू पुट की 24/25, साइन अल्फा हमारे पास इक्वल है 5/13 के और साइन बीटा हमारे पास इक्वल है 7/25 के। तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई किया तो 288/325 आ गया, इनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 35/325 आ जाएगा। साथ ही ये कोस इक्वल की दूसरी साइड पे आकर कोस इन्वर्स हो जाएगा। तो अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, कोस इन्वर्स 253/325। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो हमने अल्फ़ा बीटा लेट किया था वो पुट कर देंगे, तो हम देखेंगे कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 9/19। तो यहाँ पर हमारा बोथ साइड्स पे फंक्शन जो है वो सेम है, tan ही दिया गया है, तो अब हम वो सम और डिफरेंस के फार्मूले यहाँ पर पुट कर सकते हैं जो अभी हमने पढ़े हैं। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला हमारा यूज़ होगा, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लेंगे। यहाँ पर हमने देखा था कि जो साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फार्मूला है वो इक्वल है साइन इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। तो हमने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया, ये हमारा एलसीएम लेकर 9/20 आ जाएगा और नीचे भी 9/20। मतलब कि यहाँ से हमारा जब इसको आगे देखें तो 1 माइनस 1/20 आ जाएगा। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 20 माइनस 1/20 तो किसके इक्वल आ जाएगा, 19/20 के। तो ये 19/20 हमने डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर 19/20 ये ऑपोजिट सेल के ऊपर डिवाइड ख़त्म होके मल्टीप्लाई की फॉर्म में चले जाएंगे तो वैल्यूज़ ऑपोजिट हो जाएंगी। तो ये 20 हमारा ऊपर चला जाएगा और 19 नीचे आ जाएगा, 20 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो tan इनवर्स 9/19 हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गई। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, 2 tan इनवर्स 2/3 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 12/13। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम सबसे पहले ये जो 2 के साथ जो भी वैल्यू होगी उसे सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। tan इनवर्स 2/3 को हमने अल्फ़ा के इक्वल लेट कर लिया, तो हमारे पास यहाँ पर tan अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 2/3। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला यूज़ होगा, मतलब हमने इसके इक्वल लेट करना है, तो ये साइन अल्फ़ा इसको कह लें और ये 2, मतलब कि साइन 2 अल्फ़ा का हमें यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे जो किसके इक्वल है, 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा के। तो हमारी ये राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब वो फार्मूला में हमें साइन अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए और कोस अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा निकालेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने यूज़ की, 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ पर सेकेंड अल्फ़ा किसके इक्वल हो गया, 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा के। tan की वैल्यू हमारे पास थी 2/3, तो वो हमने पुट की, सोल्व आउट किया, तो यहाँ पर सेकेंड की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई √13/3। तो यहाँ से कोसेकेंड से सीकेंड से उसका ऑपोजिट हमें मिल जाएगा कोसाइन। तो कोसाइन अल्फ़ा किसको इक्वल हो जाएगा, 3/√13 के। अब हमें कोस अल्फ़ा मिल गया, हमने साइन अल्फ़ा निकाल लेना है। तो साइन अल्फ़ा हम वही पहली वाली आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर साइन अल्फ़ा हमारा इक्वल आ जाएगा
प्लस माइनस √1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा के साथ आपने ये प्लस माइनस का साइन जरूर मेंशन करना है, क्योंकि ये डोमेन के अकॉर्डिंग आपने डिसाइड करना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो यहाँ पर कोस अल्फा की वैल्यू थी हमारे पास 3/√13, वो हमने पुट की, इसे सोल्व किया तो यहाँ पर हमें साइन की वैल्यू मिल गई 12/√13। अब हम फार्मूला पुट करेंगे, साइन 2 अल्फा इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। तो यहाँ पर साइन 2 अल्फा इक्वल्स टू साइन अल्फा और कोस अल्फा की वैल्यू पुट की। साइन अल्फा की वैल्यू थी 2/√13 और कोस अल्फा की वैल्यू हमारे पास थी 3/√13। तो यहाँ पर साइन दूसरी साइड पे जाकर साइन इन्वर्स हो जाएगा 2 और इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 × 3 6 और √3 मतलब ये हाफ 3 थे √3, या ऐसे आप कर लें, ये दोनों √13 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर √ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 13 सिर्फ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें तो जो अल्फ़ा हमने लेट किया था वो किसके इक्वल लेट किया था, tan इनवर्स 2/3 के, वो हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद 2 को 6 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हमारा 12 आ गया, मतलब साइन इनवर्स 12/13। तो ये भी हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स 120/119 इक्वल्स टू 2 cos इनवर्स 12/13। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा फार्मूला यूज़ होगा वो कैसे पता चलेगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि ये 2 और जो जिसके इक्वल प्रूफ करना है, tan की इक्वल प्रूफ करना है, मतलब कि tan 2 अल्फ़ा का फार्मूला हमने देखना tan 2 अल्फ़ा का। तो tan 2 अल्फ़ा का फार्मूला अभी हमने यहाँ पर 13.2 से स्टार्ट होने से पहले पढ़ा, जो कि हमारा फार्मूला नंबर 7 था। tan 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ पर tan अल्फ़ा मतलब हमें चाहिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले tan अल्फ़ा निकालेंगे और फिर उस फार्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारा tan इनवर्स 120 और 119 के इक्वल आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने 2 के साथ जो भी वैल्यू होगी हमने उसको अल्फ़ा के इक्वल लेट कर लेना है। तो वहाँ से हमें कोस अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई 12/13। अब हम क्या करेंगे, कोस अल्फ़ा को इस फार्मूले में पुट करके यहाँ से हमें साइन अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी, साइन से उसका ऑपोजिट हमें मिल जाएगा कोसिकेंड। कोसिकेंड की हम आइडेंटिटी पुट करेंगे 1 + कोट स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू कोसिकेंड स्क्वायर अल्फ़ा। तो कोट अल्फ़ा की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, तो कोट की यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई 12/5। तो कोट से उसका ऑपोजिट निकाल देंगे tan अल्फ़ा हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 5/12 के। अब हम फार्मूला वो यूज़ करेंगे tan 2 अल्फ़ा का, जो किसके इक्वल है 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पर tan अल्फ़ा की हमने वैल्यू पुट कर दी, इसको सोल्व किया, तो यहाँ पर जो हमारा tan है दूसरी साइड पे जाके tan इनवर्स हो जाएगा। तो tan इनवर्स 10/12 प्लस 114/119, तो ये मल्टीप्लाई होके ऊपर हमारा आ जाएगा 120 और नीचे 119। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा की वैल्यू थी उसकी जगह हमने जो लेट किया था वो पुट कर दिया कोस इनवर्स 12/13। तो ये भी हमारा क्वेश्चन इक्वल प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कह रहे हैं हमें, साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कोट इनवर्स 3 इक्वल टू π/4। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या कर लेना है, साइन इनवर्स 1/5 को अल्फ़ा के इक्वल लेट कर लेना है। तो यहाँ से हमें साइन की वैल्यू मिल जाएगी, साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/√5 और कोट इनवर्स 3 को इक्वल हम लेट कर लेंगे बीटा के, यहाँ से हमें कोट बीटा की वैल्यू मिल जाएगी 3 के इक्वल। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो tan अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा ओवर कोस अल्फ़ा यूज़ करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड वो हमारी π/4 है। तो यहाँ पर कोस अल्फ़ा हम सबसे पहले जो है कोस अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है। तो कोस अल्फ़ा हम इस फार्मूले के ज़रिए से निकाल लेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का फार्मूला साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें कोस अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी 2/√5। फिर हम साइन अल्फ़ा की वैल्यू 1/√5 और कोस अल्फ़ा की वैल्यू 2/√5 पुट कर देंगे। √5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 हमारी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर साइन बीटा हमारा जो है वो किसके इक्वल है, 1/3 के, क्योंकि जो हमारे कोड बीटा की वैल्यू आई थी वो 3 आई थी, तो कोड बीटा का ऑपोजिट कर ले तो 1/3 आ जाएगा यहाँ पर इसका।
नेक्स्ट यहाँ पर फार्मूला यूज़ होगा tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। तो यहाँ पर tan अल्फ़ा की वैल्यू पुट हो जाएगी, tan बीटा की वैल्यू पुट हो जाएगी, अल्फ़ा बीटा की जगह जो लेट किया था वो मेंशन कर दिया, tan दूसरी साइड पे जाकर tan इन्वर्स हो जाएगा, तो ये 5/6 आ जाएंगे। मतलब 5/6 से कैंसिल आउट हो गए 1 आ जाएगा, तो tan इन्वर्स 1 हमारा इक्वल होता है π/4 के। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 77/85। तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि जो हमारी बोथ साइड्स पे फंक्शन सेम है, मतलब कि जो हमने फार्मूलाज अभी देखे थे वो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का हम यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, डायरेक्ट उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो वो साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी हमारे पास किसके इक्वल था, साइन इनवर्स ए √1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी √1 माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने साथ ही उसकी वैल्यूज पुट कर ली, अल्फ़ा की जगह हमने 3/5 पुट कर लिया और बीटा की जगह 8/17। इसको हमने सोल्व किया तो स्क्वायर ओपन होके यहाँ पर 64/289 आ जाएगा, यहाँ पर 9/25 आ जाएगा। इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 225/289, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 16/25। तो यहाँ पर अंडर रूट जब हम ओपन करेंगे इसका तो ऊपर यहाँ पर हमारा 15 आ जाएगा, नीचे 17, यहाँ 16/25 कर लेंगे तो 4/5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे हम बोथ टर्म्स को तो यहाँ पर हमारा 9/17 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई होकर हमारा 32/85 आ जाएगा। इसका हम एलसीएम लेंगे 45 + 32 / 85, 45 + 32 77/85। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 77/85 ये हमारा इक्वल प्रूफ हो गया।